अनी को बिल्कुल न सुने। रोहन एक छोटे से शहर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके प्यार ने उसको धोखा दे दिया था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसको एक पुराने बाबा के पास भेजा जो वशीकरण करवाता था। बाबा ने कहा, बेटा, यह सिद्धि बहुत खतरनाक है। अगर गलती से भी मंत्र गलत पड़ गया तो रूह आ जाती है और वह कभी नहीं जाती। रोहन ने सोचा क्या ही होगा। उसने 1000 रुपए दिए और बाबा ने उसको एक लाल चुनरी दी। उसमें गहरे रंग का तिलक था और एक पुराना तांत्रिक मंत्र लिखा हुआ था। रात को 12 बजे उसे अपनी प्रेमिका प्रिया के फोटो के सामने 108 बार मंत्र बोलना था और चुनरी को हाथ में लेकर सोचना था कि वह उसके नियंत्रण में आ जाए। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात से शुरू हुआ मौत का खेल। रोहन को लगा कि कोई उसके कमरे में है। आईने में उसकी पीठ के पीछे एक औरत दिखती थी, लाल चुनरी ओढ़े, चेहरा धुंधला लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद। जब वह मुड़ता तो कुछ भी नहीं होता। प्रिया के व्हाट्सएप पर संदेश आने लगे, मैं आ रही हूँ रोहन, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन प्रिया तो दिल्ली में थी, उसने कभी मैसेज नहीं किए थे। तीसरी रात रोहन ने मंत्र पढ़ते पढ़ते आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वह औरत खड़ी थी, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सदमा था। वह प्रिया नहीं थी, वह कोई और थी, बहुत पुरानी, एक साधारण औरत नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और मुंह से धुआं निकल रहा था। तूने मुझे बुलाया था ना, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज बिल्कुल अंदर से आती थी, जैसे पेट की गहराई से। रोहन चिल्लाया, मैं प्रिया को चाहता था। औरत हंसी, प्रिया तो सिर्फ बहाना थी। मैं इस चुनरी में 200 साल से बंद थी। कोई भी वशीकरण करने वाला मुझे जगाता है और मैं उसका सबसे प्यारा बन जाती हूँ, फिर उसको खा जाती हूँ धीरे धीरे। उसके बाद रोहन रोज सुबह अपने हाथों में लाल निशान पाता। उसकी प्रेमिका वापस आ गई थी, लेकिन अब वो कभी अकेला नहीं रहता। हर रात को बेड के पास लाल चुनरी जमीन पर पड़ी दिखती। प्रिया बोलती, रोहन तुम्हें क्या हो गया है, तुम हर वक्त किसी को ढूंढते रहते हो। एक रात प्रिया ने देखा रोहन खुद से बात कर रहा था और उसके सामने कोई नहीं था। प्रिया ने चुनरी को हाथ लगाया तो उसको भी वह आवाज सुनाई दी, अब तू भी आ जा। उसके बाद रोहन और प्रिया दोनों की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। घर में सिर्फ एक लाल चुनरी मिली थी और उस पे ताज़ा खून के निशान थे। लेकिन कभी कभी अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। ये तंत्र क्रिया रोहन के दोस्त ने करवाई थी, रोहन और प्रिया के ऊपर, क्योंकि प्रिया से शादी करने वाला कोई और नहीं बल्कि रोहन का दोस्त ही था। रोहन के दोस्त को जैसे ही रोहन और प्रिया के चक्कर के बारे में पता चला तो उसके मन में बदले की आग जल गई। अगर कभी किसी ने तुमसे वशीकरण करने को कहा तो याद रखना, अगर तुमने किसी के ऊपर वशीकरण कराया या करवाया है तो उसके साथ साथ तुम्हें भी बर्बाद होना ही पड़ेगा। कुछ चीजें बस में नहीं आती, वो तुम्हें कंट्रोल कर लेती हैं। हमारे चैनल को like, subscribe and comment. Write by story Zoom produced by Huli AF7. Thanks for watching this video.